दिखाई देती है और तमाम तरह की नेमत दिखाई देती है। अल्लाह के फर्श पे जन्नत दिखाई देती है, तमाम तरह की नेमत दिखाई देती है और तसव्वुरों की निगाहों से देख कर देखो, तसव्वुरों की निगाहों से देख कर देखो, हर एक इमाम की सूरत दिखाई देती है। अकीदतों की निगाहों से देख कर देखो, हर एक इमाम की सूरत दिखाई देती है। कोई इंसान क्या जाने मुक़ाम फ़ातिमा ज़हरा, कोई इंसान क्या जाने समझ सकता है वो तत्हीर का जो मर्तबा लेकिन ये मौला की मोहब्बत है। कभी हमारी सबसे जिंदगी की सुनती पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, ज्यादा करनी सलवात कोई इंसान क्या जाने समझ सकता है वो तत्हीर का जो मर्तबा जाने। ज़बान से कह दिया तो आ गई पोशाक जन्नत से, ज़बान से कह दिया तो आ गई पोशाक जन्नत से। ज़बाने फ़ातिमा में है असर इतना खुदा जाने। शियों को मतलब कुछ आने तो कोई रह नहीं सकता। उच्चारण से याद रखें कि आदि नहीं रहा हूं कभी तोड़ मोड़ का,
आदि नहीं रहा हूँ कभी तोड़ मोड़ का, रस पेश कर रहा हूँ मैं सारे निचोड़ का। और मौला तुम्हारे शिया की कीमत बताए कौन, कि जिसका एक जूता है 80 करोड़ का। जूता है कि सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा था। सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा था, मगर वो बाबा अली की सूरत चमक रहा था, दमक रहा था। और जो उसने चुल्लू में लेके फेंका, तो इसमें हैरत की बात क्या है, पड़ी थी बेहोश मौजे दरिया, दिलेर पानी छिड़क रहा था। पड़ी थी बेहोश मौजे दरिया, दिलेर पानी छिड़क रहा था। इस बात में आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, फौज नजरों पे उठाई दरे खैबर की तरह। और हंस के असगर ने कहा मुझको जो आ जाए जरा, चीर दूं सबके दहन कल है अजदर की तरह, चीर दूं सबके दहन कल है अजदर की तरह। और लाश बायत की तबस्सुम से कुचल कर रख दी, कोई गाजी नहीं कौनैन में असगर की तरह। और अपनी तादाद की कसरत पे जो इतराते हैं, अपनी तादाद की कसरत पे जो इतराते हैं, डूब मरते हैं वो फिरौन के लश्कर की तरह, डूब मरते हैं वो फिरौन के लश्कर की तरह। अब बुग़्ज़े हैदर लिए करते हैं जो काबे का तवाफ, बुग़्ज़े हैदर लिए करते हैं जो काबे का तवाफ। ये तवाफ उनका है तब्दील के चक्कर की तरह, ये तवाफ उनका है तब्दील के चक्कर की तरह। किस तरह इमाम कैसे चाहे, किस तरह के इंसान हमारे पास आए। और आप ये ना सोचे कि इमाम आपको बुलाना नहीं, ये मेंटालिटी रखना, ये फिक्र रखना कि इमाम हमको बुलाना चाहते, गलत। आप सराय फराहम करें, पासपोर्ट बनाएं, नीयत साफ रखें, दूसरों की चीजों को गस्प ना करें, इमाम को तो रास्ता फराहम कर देंगे। हमारी नीयत दूसरों की चीजों पे जब खराब होने लगती है, इमाम सोचते होंगे जब इसकी नियत इतने तो छोटे तो चीज में खराब हो सकती है, अगर इसको कोई बड़ी चीज दे दी जाए तो इसका क्या हाल है। लिहाजा हमें ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए पहले अपने नफ्स को पाक करना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात नसारी को कुर्बान करना पड़ेगा। अब रवायत कहते हैं कि कूफे का रहने वाला एक शख्स कूफे और करबला में जो ज़ियारत पे गए हैं, अल्लाह उनकी ज़ियारत को कबूल करे, जो नहीं गए अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम मासूमीन के हमारे मुक़द्दसात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। कूफे से करबला का अच्छा खासा डिस्टेंस, यानी तकरीबन ये नजफ से कूफा 10 किलोमीटर, 10 से 11 किलोमीटर। और अगर उधर से आप कूफे से करबला जाते हैं तो कम से कम 70 से 80 किलोमीटर मान के चलें। जैसे नजफ से 80 किलोमीटर पड़ता है, 80 से 90 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। एक कूफे का रहने वाला शख्स हर महीना हर वक्त इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाता है। हर दिन गुजरता गया, साल गुजरता गया, धीरे धीरे वो आलमे ज़ौफ़ की तरफ जाने लगा। अब वो जो हर महीना जाता था, वो साल में एक बार जाना शुरू किया। तो एक दिन इमाम उसके ख्वाब में फला इब्न फला, जिन्हें कुर्बानी है फला इब्न फला, तू मेरी ज़ियारत को हर महीने आता, आखिर के साल में आना क्यों शुरू किया? कहा मौला अब मेरे जिस्म में तवानाई है, कुव्वत नहीं, पहले बदन ताकत थी, अब ताकत नहीं है। कहा अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और जब वो ज़ईफ हो गया तो उसके ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन अपने कब्र से बाहर तशरीफ ला है, इंसान में एक बात रहने लगा और कह रहे हैं ऐ अली क्यों तुमने मेरे हक में जफा दी। वो शख्स कह रहा था, उसका नाम था अली, तुमने क्यों मेरे हक में जफा दी? तो वो शख्स बोला मैं ज़ईफ हो चुका हूँ,
और मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं हर महीना आपकी ज़ियारत के लिए आ सकूं। पर मैंने इस बार में बहुत कोशिश की कि आपकी ज़ियारत से शर्फियाब हो जाऊं, और मैं हो भी गया। जैसा कि मैंने चाहने वालों से, आप देखिए, अब वो चाहने वाला ख्वाब में आलम रोया में इमाम हुसैन से बात कर रहा हूं। कहा मौला मैंने सुना है आपके चाहने वालों से कि अगर कोई शख्स आपकी ज़ियारत को आए अपने जिंदगी में, तो आप मरने के बाद उस शख्स की कब्र में उसकी ज़ियारत हो जाती है। क्या ये बात सही है? रवायत कहती है इमाम हुसैन की आंखों में आशिक है। क्या तुझे हमारे कौम में शक है? एक इंसान अपने खेत खलियान बेच कर के आया, एक इंसान आसमान की पत्ती को बर्दाश्त करके आ रहा है, एक इंसान अपने ज़ेवरात को गिरवी रख करके आ रहा है, एक इंसान दुनिया की मुश्किलात का सामना करके आ रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतनी मुश्किलात का सामना करके आए और मैं उसकी दीदार उसके काबू में आ जाऊं? रवायत सुनिए, ये बिल्कुल सही है। यकीनन जितने बार तुम मेरे ज़ियारत को आए ना, जब तू इस दुनिया से चला जाएगा, हुसैन इब्न अली उतनी बात है तब तुम्हें मेरी ज़ियारत को आए। मामूली बात नहीं है। एक गैर मासूम की ज़ियारत मासूम करने आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने आप को उस राह पर चला दे जिस पे अहले बैत चाहते हैं, तो करबला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुसैन खान में आकर के हमको तारीफ दे देंगे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद सकीना का था ये नौहा, ऐ मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। सकीना का था ये नौहा, ऐ मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। यतीमा का था ये नौहा, ऐ मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। वाली सकीना का था ये नौहा, ऐ मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। ढूंढूं मैं कैसे आपको तन्हा, ऐ मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। वाली सकीना का था ये नौहा, ऐ मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। मैं हूँ अकेली, मुझको सदा दो, ऐ मेरे बाबा, अपना पता दो। मैं हूँ अकेली, मुझको सदा दो, ऐ मेरे बाबा, अपना पता दो। मुझको पुकारा छोड़ो न तन्हा, ऐ मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। वाली सकीना का था ये नौहा, ऐ मेरे बाबा,
तमाचे लगते हैं हम। कोई नहीं है क्या मेरा हमदम, मुझको तमाचे लगते हैं हम। पिता नहीं है कोई सहारा, मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा मेरी सकीना खाता ये मेरे बाबा बाबा मेरे। ऐसा आया ज़माना जुल्म सितम का मैं हूँ निशाना। आए ये कैसा आया ज़माना जुल्म सितम का मैं हूँ निशाना। कोई नहीं है मुझ में सहारा।